तो सब लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका के द्वारा लगातार भारत को F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट बेचने को लेकर प्रयास किया जा रहा है। इवन कुछ समय पहले जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पे गए थे, तब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत को F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट बेचने को लेकर एक तरीके का अनुमति भी दिया गया था। हालांकि अभी तक अमेरिका के द्वारा भारत के सामने F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर कोई फॉर्मल ऑफर नहीं रखा गया है, लेकिन कुछ एक्सपर्टों का मानना यह है कि भारत के पास S-400 होने के वजह से ही अमेरिका भारत के सामने इन एयरक्राफ्टों को लेकर फॉर्मल ऑफर रखने में हिचकिचा रहा है। ऐसे में दोस्तों, भारत के पास अगर S-400 नहीं होता तो काफी अधिक संभावनाएं था कि अब तक भारत के पास शायद F-35A जैसे एक ताकतवर तरीन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होता। पर दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये बन रहा है कि अगर भारत के सामने F-35A जैसे एयरक्राफ्ट खरीदने का संभावनाएं था, तो ऐसे में F-35 एयरक्राफ्टों को ठुकरा के भारत के द्वारा रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को क्यों खरीदा गया। अब दोस्तों, देखा जाए तो भारत रशिया का एक बहुत ही पुराना एलाई है और इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि आज भारत के बेड़े में जितने भी हथियार है, उनमें से ज्यादातर हथियार आइदर रशियन ओरिजिन है या फिर सोवियत ओरिजिन। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जिस वजह से भारत के द्वारा अमेरिकी F-35 एयरक्राफ्टों को तवज्जो ना देके रशिया से S-400 सिस्टमों को खरीदा गया। पर दोस्तों, अब अगर करंट सिचुएशन को देखा जाए तो जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान को J-35A जैसे एयरक्राफ्ट दे रहा है, ऐसे कंडीशन में अगर भारत के पास F-35A जैसे एयरक्राफ्ट होता तो नो डाउट भारत पाकिस्तान और चाइना के इस प्लान से काफी आगे रहता। पर वहीं पे दोस्तों, F-35 जैसे एयरक्राफ्टों का ऑप्शन तो भारत के सामने है, लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक भारत के पास S-400 होना ही F-35 एयरक्राफ्टों के रास्ते में फिलहाल सबसे बड़ा वादा है और शायद इसी वजह से अमेरिका फॉर्मली F-35A एयरक्राफ्टों को भारत को ऑफर करने से हिचकिचा रहा है। अब दोस्तों, ये हिचकिचाहट केवल मात्र अमेरिका के सामने ही नहीं बल्कि S-400 होने के वजह से भारत F-35 एयरक्राफ्ट लेने को लेके भी हिचकिचा रहा है, क्योंकि अगर ऐसे कंडीशन में भारत F-35 एयरक्राफ्ट हासिल भी कर लेता है, तब भी इन एयरक्राफ्टों को S-400 सिस्टम्स के आसपास में डिप्लॉय करने को लेके भारत के सामने रेस्ट्रिक्शन रह सकता है। और दोस्तों, ऐसे रेस्ट्रिक्शन वॉर लाइक सिचुएशन में भारत को काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर डाल सकता है और इवन इससे भारत को नुकसान भी हो सकता है। अब दोस्तों, अमेरिका के द्वारा भारत के सामने F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के ऑफर को लेके कई बार इशारे तो दिया गया है और इवन इनफॉर्मली कई बार ये भी कहा गया है कि भारत को अमेरिका F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट बेचना चाहता है। इवन फरवरी महीने में जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पे गए थे, तब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी इसी तरीके का संभावनाओं को लेकर इशारा दिया गया था। और इवन इसके बाद जब अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस भारत के दौरे पे आए थे, तब भी उनके द्वारा भी ऐसा ही इशारा दिया गया। लेकिन अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के द्वारा भारत के सामने F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर कभी भी कोई फॉर्मल ऑफर नहीं रखा गया। इवन JD वैंस जब भारत के दौरे पे आए थे, तब कुछ खबरों में क्लेम किया गया था कि अमेरिका भारत को F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट फॉरेन मिलिट्री सेल और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत पेश करना चाहता है, लेकिन भारत की तरफ से इससे लेके किसी तरीके का कोई ऑफिशियल रिस्पांस नहीं आया। पर आखिरकार 2 दिन पहले भारत के डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि भारत करंटली ना F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने में दिलचस्पी रख रहा है और ना ही रशिया से सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों को। इवन दोस्तों, इस तरीके के जो घोषणा है ये कई बार पहले भी किया जा चुका है और कई बार भारत के द्वारा फॉर्मली और इनफॉर्मली ऐसे बातों को रखा जा चुका है, जिससे साफ हो जाता है कि करंटली भारत विदेशों से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि भारत का जो प्राइम फोकस है वो है स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब AMCA एयरक्राफ्टों का प्रोजेक्ट। अब दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि जो F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसे करंटली दुनिया के सबसे बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है और इन एयरक्राफ्टों को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से तैयार किया गया। और रिपोर्ट के मुताबिक F-35A मतलब इसके कन्वेंशनल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वेरिएंट का जो कीमत है वो अप्रोक्सीमेटली $82.5 मिलियन पर यूनिट है। पर इसका जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है या फिर कहे तो इसका एक्सपोर्ट करने पर कीमत बढ़ के करीबन 100 से $110 मिलियन तक हो सकता है। एयरक्राफ्टों में सुपीरियर स्टेल्थ और सुपीरियर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जिनमें एडवांस सेंसर फ्यूजन से शुरू करके AN/APJ-81 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी शामिल है। इवन इन एयरक्राफ्टों के अगर कॉम्बैट रेडियस को देखा जाए तो ये 1200 किलोमीटर के रेडियस में काम कर सकता है और ऊपर से 8000 किलोग्राम या फिर कहे तो 8 पाउंड तक के पेलोड को कैरी करके ऑपरेशंस को अंजाम देने का क्षमता इन एयरक्राफ्टों के पास है। सभी मायने में ये जो एयरक्राफ्ट है ये दुनिया के किसी अन्य एयरक्राफ्टों की तुलना में काफी बेहतर है, जबकि इन एयरक्राफ्टों के सारे इंडियन एयरफोर्स आसानी से चाइना के J-20 और J-35 जैसे एयरक्राफ्टों को काउंटर कर पाएगा। और इवन जो पाकिस्तान की तरफ से J-35A जैसे एयरक्राफ्टों खरीदने का बात कहा जा रहा है, अगर भारत के पास F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट होता है तो पाकिस्तान के J-35 फाइटर एयरक्राफ्ट कभी भी भारत के
बॉर्डर के नजदीक तक भी भटकने का साहस नहीं जुटा पाएगा। हालांकि दोस्तों, जो पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल इश्यूज है और जिस तरीके से भारत अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए यही माना जा रहा है कि आने वाले समय में F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करना एक तरीके से इम्पॉसिबल है। ऊपर से दोस्तों, भारत के पास S-400 जैसे सिस्टम है जिसे कि साल 2018 में करीब करीब $5.5 बिलियन की लागत से खरीदा गया था। इवन अगर S-400 सिस्टम्स को देखा जाए तो करंटली इसे दुनिया के सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स के रूप में देखा जाता है, जो कि करीब करीब 400 किलोमीटर दूर तक टारगेट को एंगेज कर सकता है। इवन दोस्तों, S-400 सिस्टम्स को अगर देखा जाए तो ये हवा में उड़ने वाले लगभग सभी तरीके के ऑब्जेक्टों को ट्रैक और न्यूट्रलाइज कर सकता है, चाहे वो किसी तरीके के फाइटर एयरक्राफ्ट हो, ट्रांसपोर्ट या एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट हो, और इवन इन एयरक्राफ्टों के द्वारा अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मिसाइल और इवन क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल को भी मार गिराने का क्षमता है। जबकि वहीं पर दोस्तों, कुछ रिपोर्टों में यह भी क्लेम किया जाता है कि S-400 सिस्टम स्टेल्थ ऑब्जेक्ट मतलब स्टेल्थ अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसका रडार क्रॉस सेक्शन कम हो उससे भी मार गिरा सकता है, और इवन F-35 जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को भी मार गिरा सकता है। और शायद इसी कारण की वजह से जब टर्की के द्वारा S-400 सिस्टमों को रशिया से हासिल किया गया तो टर्की को अमेरिका के तरफ से F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया गया। आप लोगों को यह भी बता दूं कि टर्की F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के कुछ उन भागीदारों में से एक था जो कि एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के समय से ही प्रोजेक्ट में जुड़ा हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक टर्की के द्वारा प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में भी इन्वेस्टमेंट किया गया था और इस इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत टर्की को एयरक्राफ्ट मिलने भी वाला था, लेकिन S-400 के इशू की वजह से अमेरिका के द्वारा इसे रोक दिया गया और इवन तब तक तो टर्की के कुछ पायलटों को अमेरिका में ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जा रहा था और इस ट्रेनिंग को भी बंद कर दिया गया। अब दोस्तों, ऐसे में S-400 होते हुए F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट मिलना भारत के लिए एक तरीके से पॉसिबल तो नहीं था, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा इशारा दिया जा रहा था कि शायद ये हो सकता है। पर दोस्तों, आप लोगों को यह भी बता दूं कि अगर भारत के द्वारा F-35 एयरक्राफ्टों के संभावना को ठुकरा के S-400 सिस्टम्स को हासिल किया गया है, तो ये एक तरीके से भारत के लिए सही डिसीजन ही था, क्योंकि अमेरिका जैसे देश के ऊपर भरोसा करना भविष्य में भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लगातार अपने पल्ले को बदला जा रहा है और किस तरीके से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भारत विरोधी कुछ डिसीजन लिया जा रहा है। ऊपर से आप लोगों को यह भी पता होगा कि कैसे अमेरिका अपने ऊपर डिपेंड होने वाले देशों को अपने टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर नचाने का प्रयास करता है। अब दोस्तों, देखा जाए तो कुछ साल पहले तक भारत के बेड़े में अमेरिका का कोई भी हथियार नहीं था और भारत अमेरिका के ऊपर डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंटों को लेकर थोड़ा भी डिपेंडेंट नहीं था। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत के द्वारा अमेरिका से काफी हथियारों को खरीदा गया है, जिनमें C-17, C-130 जे सुपर कुलिस जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से शुरू करके CH-47 चिनूक जैसे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर से शुरू करके MS-60R रोमियो जैसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर और इवन P-8I जैसे मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट भी शामिल है। और दोस्तों, तेजस जैसे एयरक्राफ्टों के इंजनों को लेकर आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे अमेरिका के द्वारा डिले किया जा रहा है, जिस वजह से तेजस एयरक्राफ्टों का प्रोजेक्ट भी डिले हो रहा है। ऐसे में दोस्तों, भारत अगर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट अमेरिका से खरीद के इन एयरक्राफ्टों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता तो अमेरिका अपने टर्म्स एंड कंडीशन में भारत को नचाने के लिए इन एयरक्राफ्टों का उपयोग करता। और इवन अगर लड़ाई जैसे सिचुएशन में अमेरिका के द्वारा एयरक्राफ्टों के स्पेयर पार्ट्स और एयरक्राफ्टों को लेकर सपोर्ट बंद कर दिया जाता तो आप समझ सकते होंगे कि इससे भारत को कैसा नुकसान होता। जबकि रशिया के मामले में ये जो इशू है ये उतना अधिक नहीं है और आप कह सकते हैं कि रशिया भारत के टाइम टेस्टेड फ्रेंड है और कई बार लड़ाई के दरमियान रशिया के द्वारा भारत को मदद किया जा चुका है। और शायद इसी कारण के वजह से S-400 जैसे महत्वपूर्ण एयर डिफेंस सिस्टम्स को लेकर भारत रशिया के ऊपर भरोसा कर सका और इतने महंगे सिस्टमों को भी खरीद सका। आप लोगों को बता दूं कि भारत के द्वारा टोटल 5 सिस्टमों को $5.5 बिलियन के अप्रोक्सीमेट कॉस्ट में खरीदा गया है, जिनमें से अब तक 3 सिस्टमों का ही डिलीवरी हुआ है और बाकी 2 सिस्टमों के डिलीवरी जल्दी रशिया के द्वारा किया जाएगा। पर दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को यह भी बता दूं कि भारत को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने आप को डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर करना पड़ेगा, तभी जाके रशिया, अमेरिका जैसे देशों के हथकंडे से भारत अपने आप को फ्री रख पाएगा और अपने मन मुताबिक हथियारों के एक्विजिशन और हथियारों के प्रोडक्शन को अंजाम दे पाएगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि S-400 मिसाइल को खरीदना भारत के लिए क्या सही डिसीजन था या गलत? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यही पे करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।